गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2। और पार्ट 2 में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया एंड मास के बारे में। ओके, तो इनर्शिया हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और हम जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने किया था तो वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको इनर्शिया भी बोला जाता है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया के बारे में। देखिए, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन। यही हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था स्टूडेंट। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और एक बॉडी अगर मोशन में है स्टूडेंट, वो मोशन में रहना चाहती है। और एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम इनर्शिया कहते हैं। ओके, तो इनर्शिया जो होता है स्टूडेंट, अब क्या हर बॉडी का इनर्शिया सेम होता है स्टूडेंट? डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? आई थिंक नो, ऑल बॉडीज डू नॉट हैव द सेम इनर्शिया। सभी बॉडीज़ का जो इनर्शिया होता है स्टूडेंट वो सेम नहीं होता। ओके, अब देखिए, अगर हमें मान लीजिए ये बहुत बड़ा एक बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स है स्टूडेंट, ये इस छोटे से बॉक्स को हमें आगे की तरफ फोर्स लगा के मूव कराना है, तो हमें यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगाना है वो बहुत ही कम लगाना है। और कंपैरेटिवली इस बॉक्स को देखिए स्टूडेंट, आप इस बॉक्स में ये आदमी फोर्स लगा रहा है, बहुत बड़ा बॉक्स है, तो इसको बॉक्स को फोर्स लगाया, जब ये फोर्स लगाएगा तो इस बॉक्स को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये अपनी जगह से मूव हो जाए। ओके, तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट, जो इनर्शिया है वो हर बॉडी का सेम नहीं है। यानी कि इस बॉडी को हमने इसकी पोजीशन से, रेस्ट की पोजीशन से इसकी स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज कर दिया, मूव करा दिया। मूव कराने के लिए जो हमें फोर्स लगाई है स्टूडेंट, जो हमने फोर्स लगाई है वो अलग है, वो कम है। इस बॉडी को हमने मूव कराया है तो फोर्स जो लगाई है हमने स्टूडेंट वो ज़्यादा लगाई है। ओके, तो हम कुछ यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं स्टूडेंट, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी is measured by the magnitude of force required to change the state of the body। तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी को हम कैसे मेज़र करते हैं स्टूडेंट? एक बॉडी का इनर्शिया मेज़र किया जाता है कैसे? उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए उस पर जो फोर्स लगता है स्टूडेंट, जितना फोर्स लगेगा उतना उसका इनर्शिया होगा। ज़्यादा फोर्स लगेगा ज़्यादा इनर्शिया होगा, कम फोर्स, यहाँ कम फोर्स लग रहा है कम इनर्शिया है, यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ज़्यादा इनर्शिया है। यानी कि मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, मीन्स मोर द बॉडी हैज़ मोर इनर्शिया। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी इज लेस, इट मीन्स द बॉडी हैज़ लेस इनर्शिया। तो अब इस डिस्कशन से कुछ ऐसा निकल के आ रहा है स्टूडेंट, the force required to change the state of a heavier body is more। जो हैवी बॉडीज़ होती हैं स्टूडेंट, उनकी स्टेट को चेंज करने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए स्टूडेंट, जो हैवियर बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ लाइटर बॉडी। जो लाइटर बॉडी के लिए हमें कम फोर्स चाहिए और हैवियर बॉडी के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए स्टूडेंट। ओके, तो दिस इज़ बिकॉज, क्यों ऐसा होता है? दिस इज़ बिकॉज द मास ऑफ द हैवियर बॉडी इज़ मोर एंड मास देन द मास ऑफ द लाइटर बॉडी। इसका मतलब स्टूडेंट, जो हैवियर बॉडीज़ होती हैं उनका मास ज़्यादा होता है और जो लाइटर बॉडीज़ होती हैं उनका मास कम होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये बात निकल के आ गई स्टूडेंट। तो इनर्शिया है, inertia of a body is completely depend upon the mass of the body। It means we can say that the mass of a body is a measure of inertia।
मास ऑफ ए बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी बॉडी का मास ही उसके इनर्शिया का मेजर है, यानी कि किसी बॉडी का इनर्शिया कितना है ये उसके मास पर कंप्लीट तरीके से निर्भर करेगा। मास ज़्यादा है इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है इनर्शिया कम होगा। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर हमने इनर्शिया को स्टूडेंट डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। अगर हम मोमेंटम की बात करें स्टूडेंट, तो मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी बॉडी का मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी पर निर्भर करता है स्टूडेंट, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्टूडेंट पी से, तो पी इक्वल टू एम वी। आपको पता है स्टूडेंट, देखिए पी इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, जो मास होता है स्टूडेंट ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जो वी है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ ऑलवेज वेक्टर। तो जो मोमेंटम है स्टूडेंट हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगर कोई बॉडी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इफ़ ए बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। इसका मतलब मोमेंटम भी ज़ीरो होगा स्टूडेंट। ओके, अगर एसआई यूनिट्स की बात करें स्टूडेंट, एसआई यूनिट मोमेंटम इज, देखिए मास की मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास की एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? केजी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, अ ट्रक A truck moving at a very low speed can kill a person standing in its path because of heavy mass of the truck. एक ट्रक का जो मास होता है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा होता है। मास बहुत ज़्यादा होने के कारण अगर उस मूविंग ट्रक के रास्ते में कोई आदमी खड़ा हो जाता है तो दिस कैन किल अ दिस पर्सन। ओके, वो आदमी मर भी सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यानी कि मास क्या है यहाँ पर? इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी मास है स्टूडेंट। अब देखिए बुलेट ऑफ स्मॉल मास, एक जो छोटी बुलेट होती है स्टूडेंट, जो बुलेट होती है उसका जो मास है बहुत कम होता है। व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन, वो गन से फायर की जाती है, वो एक आदमी को मार सकती है जब उसे गन से फायर किया जाएगा। और क्यों मार सकती है स्टूडेंट? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ उस बुलेट का जो मास है स्टूडेंट वो बहुत कम है बट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। मास बहुत कम है बट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो बुलेट ज़्यादा वेलोसिटी के कारण उस आदमी को किल कर सकती है स्टूडेंट। ओके, तो अल्टीमेटली हमने क्या यहाँ पर देखा स्टूडेंट? सो द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट, इम्पैक्ट होता है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है? डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। यानी कि इम्पैक्ट ऑफ ए बॉडी इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। अगर किसी की वेलोसिटी जीरो है, मास उसका कितना भी है स्टूडेंट, तो उसके द्वारा जो इम्पैक्ट है वो कितना होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। ओके, अगर उसकी वेलोसिटी बहुत कम भी है स्टूडेंट, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए एक छोटी सी कार्ट है स्टूडेंट, उस कार्ट का वेट है 100 kg। ओके, और वो कितनी वेलोसिटी चल रही है स्टूडेंट? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, यानी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो कितना इम्पैक्ट देगी स्टूडेंट? कितना मोमेंटम होगा उसके अंदर? 200 का मोमेंटम होगा। और 200 के मोमेंटम से किसी को इम्पैक्ट करेगी तो कम नुकसान होगा। अगर यही 2 kg 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अगर मान लीजिए किसी बहुत बड़ी ट्रेन की है, जिस ट्रेन का जो मास है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड ऑफ टन्स, 1000 टन्स मास है, उसको जब उसकी जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट अगर बहुत कम भी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड भी होगी, तब भी वो अगर किसी से टकराएगी, इम्पैक्ट करेगी तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उसको नुकसान पहुंचाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट, और जब अभी हमने यहाँ बात करी स्टूडेंट बुलेट की और
वेलोसिटी की। बुलेट का मास बहुत कम है, m बहुत कम है स्टूडेंट, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो अल्टीमेटली निकल के आएगा स्टूडेंट, वो ज़्यादा निकल के आएगा। यानी कि बुलेट जो है वो ज़्यादा हाई वेलोसिटी होने के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, तो इसलिए उसके द्वारा जो इम्पैक्ट डाला जाएगा स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम है उसके अंदर। ओके, तो ज़्यादा मोमेंटम होने के कारण वो बॉडी ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगी, ओके, और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट स्लाइड। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में स्टूडेंट न्यूटन ने क्या कहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. ओके, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी बॉडी के रेट ऑफ चेंज, टाइम के आधार पर, टाइम के रिस्पेक्ट में उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, उसके मोमेंटम में चेंज आना, जितने टाइम में मोमेंटम में चेंज आएगा स्टूडेंट, वो प्रोपोर्शनल होगा उसके अप्लाइड फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाई करी है उसके बराबर होगा। दिस फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो देखिए ध्यान से, इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से अगर हम डिराइव करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा स्टूडेंट, F इक्वल टू एम ए। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए एक बॉडी है, उसका मास है m kg, ओके, m kg। जब इस बॉडी को स्टूडेंट, जब इस बॉडी को हमने फोर्स लगाया F, और कितने समय के लिए फोर्स लगाया स्टूडेंट, t टाइम के लिए, तो ये बॉडी यहाँ थी, वो यहाँ आ गई, ओके, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे स्टूडेंट, वो इनिशियल वेलोसिटी थी u, और जब इस पर हमने फोर्स लगाया t टाइम के लिए, तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, इसकी वेलोसिटी हो गई v, यानी कि v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड f इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जिसने इसकी वेलोसिटी u को चेंज कर दिया v में। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या हुआ, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक m मास का ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव कर रहा है स्टूडेंट विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t बाय अप्लाइंग ए फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जाती है t टाइम के लिए, जिससे कि इसकी वेलोसिटी u से चेंज होकर के v हो जाती है स्टूडेंट। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पर उसके ऊपर हमने कितनी फोर्स लगाई। तो सबसे पहले मोमेंटम की बात करते हैं स्टूडेंट। तो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था, P1 इक्वल टू एम यू, मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम P2, ये P यहाँ पे गलत हो गया स्टूडेंट, P2 इज इक्वल टू एम वी, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ स्टूडेंट, पहले उसका मोमेंटम कितना था, अब उसका मोमेंटम कितना है, पहला उसका मोमेंटम कितना था, अब उसका मोमेंटम कितना है, तो रेट चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन निकल गया स्टूडेंट, यहाँ पर एम कॉमन निकल गया, वी माइनस यू, ओके, वी माइनस यू। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम के कितना टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज हुआ, तो अपॉन टी, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ओके। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है स्टूडेंट, इसी लॉ में हमें बताया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट में कितना मोमेंटम आया स्टूडेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड फोर्स, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगी है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अब यहाँ देखिए हमने ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के स्टूडेंट के लिख दिया, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ पर इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ए, तो के एम ए, एफ इक्वल टू के एम ए, वेयर के इज द constant of proportionality, its value is 1, its value is 1,
तो 1 ले लिया हमने वैल्यू, तो F इक्वल टू एम ए। फॉर्मूला क्या निकल गया स्टूडेंट? F इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला स्टूडेंट? F इक्वल टू एम ए। ओके, तो SI यूनिट ऑफ, वी नो दैट स्टूडेंट, SI यूनिट ऑफ मास इज kg। इस m की SI यूनिट क्या है स्टूडेंट? kg। और a की SI यूनिट क्या है स्टूडेंट? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F की SI यूनिट हुई स्टूडेंट मीटर, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास की किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी SI यूनिट निकल गई फोर्स की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं स्टूडेंट। और न्यूटन का जो सिंबल है स्टूडेंट एन। जो मोमेंटम टर्म है स्टूडेंट वो न्यूटन ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी। उसी के बाद मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करने के बाद ही न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इफ you have any query you can ask in the comment section. Okay, thank you student.